हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, क्लास 12th के सिलेबस को लेके जो हमारा न्यू सिलेबस है, मतलब 2026-2027 जो हमारा सेशन है, न्यू सेशन है, उसको लेके बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मतलब देखो, आपको पता है कि 9th के सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मैंने वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब पर भी कि 12th में भी 11th में भी चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ है। तो मैं आज विद फैक्ट्स बात करूंगा जो सीबीएसई ने ऑफिशियली बताया। मतलब आपको सारी कंफ्यूजन जो है आपकी वो दूर हो जाएगी। हमें पुरानी एनसीईआरटी से काम चल जाएगा कि नई एनसीईआरटी खरीदनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। क्लास 12th को हमें कैसे शुरू करना चाहिए, कौन से चैप्टर से हमें स्टार्ट करना चाहिए, आपको कंप्लीट बच्चे आज की वीडियो में गाइडेंस मिलने वाली है। देखो, बहुत से बच्चों को ना सिलेबस इसका मिल नहीं रहा। यूट्यूब अगर हम गूगल पे इसको सर्च करें ना, तो अभी हमें सिलेबस जो इसका नहीं मिल रहा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको ऑफिशियली बताऊंगा। सीबीएसई करके सर्च करना, मेन वेबसाइट पे चले जाना, तो यहां पर आप आओगे। मेन वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो यहां पर लिखा हुआ है रिलीज ऑफ सीबीएसई करिकुलम 2026 जो हमारा न्यू सेशन है 9 से लेकर 12 तक। अब जैसे ही बच्चे आप इस न्यू सेशन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, तो अभी भी बच्चों को नहीं पता लगा कि कहां से हमें सिलेबस जो है या करिकुलम जो है वो देखना है, तो आप यहां पर बच्चे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा 9th के लिए, 10th के लिए, और ये पार्ट 2 वाला हमारा क्लास 11th और 12th के लिए। तो वैसे इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहां पर आपको जाना है और मैथमेटिक्स जो है बच्चे, इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपका सिलेबस जो है बच्चे वो मतलब कि डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, अगर हम क्लास 12th के सिलेबस को थोड़ा सा डीकोड करने की कोशिश करें तो देखो, सब कुछ बताऊंगा, मार्क्स चैप्टर वाइज, मतलब कि यूनिट वाइज वेटेज कितनी है, मार्क्स सब कुछ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपका यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें 2 ही चैप्टर हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। अगर इसके वेटेज की बात करूं, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये आपको 8 नंबर के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब आपको एग्जैक्टली 8 नंबर का पेपर इन दोनों चैप्टर में से आएगा। ठीक है, इसके टॉपिक्स की बात करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसमें से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। 2 ही मेन टॉपिक हैं इसमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच और ग्राफ। ये बहुत मतलब कि आसान चैप्टर है। बच्चों को नॉर्मली ये मुश्किल लगता है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा आसान है। इसमें से मतलब अगर इसको थोड़ा ढंग से करें ना, बहुत ईजिली हम इसमें से मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। और ये एक पूरा यूनिट जो है हमारा कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। तो मेनली देखा जाए तो पिछले साल के सिलेबस के साथ इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं हुए हैं। सेकेंड यूनिट, ये बच्चे आपका सबसे इजीएस्ट यूनिट है। यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, ये सबसे इजीएस्ट यूनिट है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको क्लास 12th को स्टार्ट करना है तो आप मैट्रिसेस से स्टार्ट करोगे। और सही बताऊं, 90% स्कूल्स में आपको, अगर आपने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया या कोचिंग क्लासेस जाना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको मैट्रिसेस चैप्टर सबसे पहले वो करवाएंगे। इसके अंदर कुछ नहीं है। इसमें अगर मैं इसको थोड़ा डीपली आपको समराइज करके बताऊं, इसमें मैट्रिसेस है, जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका पूरा अलजेब्रा, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान मतलब कि ये चैप्टर है। और उसके बाद अगर आपको मैट्रिसेस अच्छे से क्लियर है, उसी के बाद आपको डिटर्मिनेंट क्लियर होगा। मतलब ये चैप्टर डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिसेस के बिना आप नहीं कर सकते। इसमें बच्चे नॉर्मली हमें मतलब कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन 99% पेपर में श्योर होता है और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। अगर मैं इस पूरे यूनिट की बात करूं तो ये 10 नंबर का आपको पेपर में पूछा जाएगा। और बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि ये दोनों चैप्टर्स जो है ये आप सबसे पहले करो। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना, गाइड भी करना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करने आया। देखो, आप जो भी है इस चैनल से, ऑब्वियसली बात, आप हो सकता है कि नए जुड़ रहे हो सकता है आपने क्लास 11 में मेरे से पढ़ा हो। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ ये हमारी बच्चे सारी सीरीज हैं। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगा कि अभी के लिए आप एनसीईआरटी 1 शॉट सीरीज से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। जल्दी ही हमारी नए सिलेबस की न्यू सेशन के अकॉर्डिंग नई क्लासेस भी यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाली हैं। वैसे अभी हम सीयूटी की तैयारी जो है इस चैनल पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे, एनसीईआरटी 1 शॉट। ऐसा करो, ये वीडियोस आप देख सकते हो, पूरी सीरीज कंप्लीट है। अगर वीडियो नहीं देखनी तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो और अपनी तैयारी जो
है वो स्टार्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर मैं ये नहीं बोल रहा वीडियोस देखो, एक बार हमारा कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप क्लास 12 को लेकर सीरियस हो तो ऑल ट्रिक्स, एक बार ट्रिक्स वाली कोई भी वीडियो हमारी उठा के देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमने क्लास 12 को इजी बनाने की मैंने कोशिश की है। 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज भी है हमारी, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। रैपिड रिवीजन 10-15 मिनट है, पूरे चैप्टर को अच्छे से शॉर्ट नोट्स के साथ रिवाइज करवाया। PYQ सीरीज है, 10 सालों के सारे बेस्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। और 13 डेज ये हमारी बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज थी लास्ट ईयर, मतलब कि लास्ट सेशन बोल लो, और इसमें से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। मतलब यार बहुत अच्छा कॉन्टेंट आपको मिलने वाला है अगर आप 12th को स्टार्ट करने वाले हो, 12th को लेके सीरियस हो और मैथ्स आपका मतलब कि ऑब्वियस सी बात उसमें है, तो बच्चे आप यहां पर हमारे इस चैनल से स्टडी जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैं वापस सिलेबस पे आते हैं, यूनिट नंबर 3 की बात करें तो बच्चे यूनिट नंबर 3 जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बड़ा यूनिट है। मैं आपको मार्क्स बताऊं, इसके टोटल मार्क्स हैं 35, और कोई भी बच्चा मैथ्स में कितने अच्छे मार्क्स ले सकता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी चैप्टर्स छोड़, मतलब ये है कि जिस बच्चे की ऑब्वियस सी बात है इस पर पकड़ है ना, दैट मीन्स वो मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकता है। इसके अगर चैप्टर्स की बात करूं, इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, जो आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, जो डेरिवेटिव की ही एप्लीकेशन है। इसमें 3 टॉपिक होते हैं, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम। वैसे अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मैंने एक ही क्वेश्चन से पूरे चैप्टर को क्लियर करवा दिया था। ठीक है, इंटीग्रेशन का माइंड मैप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हो, बेस्ट माइंड मैप है, जिससे आप देखो इंटीग्रेशन ना बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट लगता है, तो इसकी सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारा माइंड मैप जो है बच्चे वो सॉल्व कर सकता है। एक बार माइंड मैप देख लेना, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे इंटीग्रेशन में देखें तो कोई भी चेंजेस नहीं है, इसमें वही क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन के हो गए, क्वाड्रेटिक के हो गए, और इसमें एक आइलेट रूल है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसमें सेम वही है, एरिया अंडर सिंपल कर्व, जिसमें लाइन है, सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स। तो बेसिकली इसमें हमें पैराबोला का जो है लाइन के साथ क्वेश्चन, सर्कल का लाइन के साथ क्वेश्चन, एलिप्स का लाइन के साथ क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन जो है वो करने हैं। और डिफरेंशियल क्वेश्चन, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन है, होमोजीनियस है, ऑर्डर एंड डिग्री है। तो बेसिकली देखा जाए कैलकुलस में भी कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है, तो बिल्कुल एज इट इज जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही सिलेबस अब हमारा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये मैंने मार्क्स आपको बता ही दिए हैं, 35 मार्क्स, और ये सारे चैप्टर जो है कनेक्टेड है। अगर आपको ये क्लियर है तभी आपको एप्लीकेशन डेरिवेटिव आएगा, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तभी आपको इंटीग्रेशन आएगी, इंटीग्रेशन आती है तभी आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगी, और अगर ये दोनों चैप्टर्स आते हैं, मतलब इंटीग्रेशन अगर आपको आता है अच्छे से, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाओगे। तो इस तरह से मतलब ये कनेक्टेड है चैप्टर, तो बहुत ध्यान से हमें करना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें बच्चे, यूनिट नंबर 4, जिसमें 2 चैप्टर हैं आपके, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, और 3D। और ट्रस्ट मी बच्चे, ऑब्वियसली बात है, बहुत से साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं मतलब वो वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बट मेरा करवाने का हमेशा क्लास 12th में तरीका यही होता है कि बच्चों को बेसिक से करवाया जाए। अगर 11th में कुछ गलतियां भी हुई हैं, वो गलतियां हमारी जो हैं मतलब कि वो ऐसा ना हो कि हमें बाद में परेशान करें। अब वेक्टर में कुछ नहीं है, डॉट एंड क्रॉस के मेनली क्वेश्चन हैं, तो कोई भी वेक्टर में चेंजेस नहीं है। ठीक है, 3D में बात करें तो बच्चे ऑब्वियसली बात है वही स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक ही टॉपिक है, पहले प्लेन भी हुआ करता था, वो डिलीट हो चुका है, लास्ट ईयर भी नहीं था, उससे लास्ट ईयर भी नहीं था, तो इसमें वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्क्यू लाइंस है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, तो बेसिकली गेन मतलब वही पुराना मतलब सिलेबस है हमारा, और इसका यूनिट मतलब इसकी वेटेज जो है वो है 14 मार्क्स की। और ट्रस्ट मी, ये 14 मार्क्स में बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट करने के बाद ये 14 मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है बच्चों को, ये बहुत कम मेहनत करके हम 14 मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट पर आ जाओ, ये भी आपका सबसे ईजीएस्ट यूनिट है। ये कौन सा है? यूनिट नंबर 5, एक ही चैप्टर है इसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग। और इसके मार्क्स की बात करूँ, ऑब्वियसली बात है एक चैप्टर है, मतलब ये पूरा चैप्टर आपको 5 नंबर का आने वाला है। इसमें 2 ही टॉपिक हैं बेसिकली, एक होता है बाउंडेड, अगर यहाँ पर नहीं लिखा तो बाउंडेड और अनबाउंडेड, तो बस 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें, अगर आप ध्यान से इसको ग्राफ को बनाना सीख लो, या आपको 5 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है ये। ठीक है, अब लास्ट यूनिट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब ये 8 नंबर का है, इसमें भी एक ही चैप्टर है, मतलब आपको ये एक चैप्टर 8 नंबर का आने वाला है। और इसमें बच्चे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेस थ्योरम,
थ्योरम ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी। और ट्रस्ट मी, इनमें से इन 3 टॉपिक्स में से आपको एक केस स्टडी पक्का आने वाली है, ठीक है। इसमें से मोस्टली चांसेस होते हैं कि एक केस स्टडी, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 1 नंबर का, यही पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट 2-3 सालों से, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसमें बेस थ्योरम में बच्चों को दिक्कत आती है, तो एक मैंने प्रोबेबिलिटी के ट्रिक्स बनाई थी। एक ट्रिक बना के मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी को जो है एक ही मैंने क्या किया था, 2 बैग लिए और 5 क्वेश्चन पूछे। अगर आपके वो सभी आंसर आपको आते हैं, दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी जो है अच्छे से क्लियर है। ऑब्वियसली बात, अभी हम बिल्कुल नए सेशन में हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि धीरे धीरे स्टार्ट करो। मैं जस्ट आपको अपना लेवल बता रहा हूं ताकि आपका ट्रस्ट जो है मेरे ऊपर बन पाए, ठीक है। अब अगर हम पूरे सिलेबस को समराइज करें बच्चे, इसकी फिक्र मत करना, ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ये आपका पूरा सिलेबस है। इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि हमें जब भी तैयारी करनी है वो किस तरह से करनी है। चाहे आप इसको खुद से बना के रख लेना, चाहे आप इसका प्रिंट आउट करवा के रख लेना, ताकि आपको पता हो कि किस चैप्टर में से हमें किस तरह से हमें तैयारी करनी है, कौन सा यूनिट, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो ये सारा आपका ओवरव्यू है। और लास्ट में बच्चे वही है जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी सभी सीरीज़ हैं। कोई भी सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए अगर आप मेरे से गाइडेंस चाहते हो, मेरे से एडवाइस चाहते हो, मैं आपको यही कहूँगा, स्टार्ट विद दिस NCERT वन शॉट। अभी बिल्कुल धीरे धीरे चलो। मैं देखो प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। देखो 11th और 12th में कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही क्लास होती है, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा होता है। बट 12th में फ़र्क क्या होता है, बोर्ड्स के आने से फ़र्क पड़ता है। 11th में थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, बट 12th में नहीं चलता, क्योंकि बहुत से आपको इसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देने होते हैं। तो इसलिए 12th को बहुत सीरियसली लेना है। और मैं आपको ये कहूँगा कि NCERT वन शॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बार पढ़ के देखना, आपको मज़ा आने वाला है कि यस, हमने कुछ मतलब कि पढ़ा है और हमारा कुछ लेवल है। उसके बाद मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा कि कौन सी सीरीज हमें पहले फॉलो करनी है, ताकि हम क्लास 12th में जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले पाएँ। देखो प्रैक्टिकल बातें करता हूँ हमेशा, ये नहीं बोल रहा आज से ही रातें मतलब कि जागना स्टार्ट कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा, बट डेली थोड़ा थोड़ा काम जो है वो कंप्लीट करते रहो, कुछ भी बैकलॉग मत बनने दो। स्टार्टिंग से ही ऐसे ही रहोगे ना, आपको लास्ट तक जाके कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। आई होप मेरी कही हुई बातों को समझोगे बच्चे। और आप सब के लिए गुड विशेस है मेरी तरफ से कि इस साल हम बच्चे क्लास 12th में, अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हो तो ट्रस्ट मी, इस साल हम स्टार्टिंग से एक सपना लेके चलेंगे कि कोई भी बच्चा जो है इस बार जो है वो मैथ्स के कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा। और हमारा रिजल्ट जो है बच्चे वो 100%, लास्ट ईयर भी हमने ऐसा किया था, बहुत से बच्चे हमारे इस मिशन के साथ जुड़े भी, और इस साल भी हमें वही करना है और भी जोश के साथ करना है कि कोई भी बच्चा मैथ्स के कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा। हम मैथ्स में जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो लेने वाले हैं। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।